Hello everybody. In this video, we'll be starting second part of Unit 1, that is definition of statistics, importance and limitations and data collection, classification and tabulation. अब जैसा हमें पता है कि मॉड्यूल ए जो स्टैटिस्टिक्स का है, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट लास्ट साइकिल में, दैट इज़ इन योर जून साइकिल ओनली, आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे मॉड्यूल ए से जो कि थ्योरेटिकल बेंट ऑफ माइंड से पूछे गए थे। तो माइंड में आपने हमेशा ये रखना है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो या कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसके अंदर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी आपको पता होने चाहिए और न्यूमेरिकल्स तो आपको पता ही होने चाहिए मॉड्यूल ए के लिए, दैट इज़ फार्मूलाज और उन्हें अप्लाई कैसे करना है। वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस कि कैसे वो अप्लाई करेंगे हम, बट अभी के लिए यूनिट 1 पे आपने क्या फोकस रखना है कि जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपको समझ में आए एंड आप इनके नोट्स बनाते जाएं सो दैट एंड में आप रिवीजन जो है वो अच्छे से कर पाएँ। Right now we have launched our CAP 2024 master course for all the 4 compulsory subjects, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL। 20 प्लस लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी नवंबर से, जैसे एग्जाम पास में आएगा। 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस जिसे आप बोल सकते हैं लेक्चर्स की, वो ऑलरेडी हैं प्रेजेंट कोर्स में एंड 150 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट आर देयर। हर चैप्टर के बाद आपके पास क्विजेज हैं। अलॉन्ग विद दैट 20 फुल एंड मॉक टेस्ट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। Right now we are running various discounts on the courses, so do check our website and enroll in the course if you find it useful। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ डेटा। अगर आप सिंपल समझना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा कौन से होते हैं स्टैट्स के अंदर, तो वो रहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फाइन, ये दो टाइप के डेटा रहते हैं। इसके अलावा हमारे सिलेबस में कोई और टाइप ऑफ डेटा नहीं है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हो सकता है कि आपको लगे कि ये भी टाइप्स ऑफ डेटा है, बट अगर सिर्फ आप अपनी बुक के थ्रू जाते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिवली जो कवर्ड है वो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा का हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, तो आप वो चेक आउट कर सकते हैं लेक्चर। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? जो भी आपका फर्स्ट हैंड डेटा होता है। अब फर्स्ट हैंड क्या होता है डेटा? फर्स्ट हैंड डेटा मीन्स कि आपने उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया। जैसे कि सपोजिंगली वर्ल्ड बैंक जो है वो करेंसी इन सर्कुलेशन की रिपोर्ट निकालती है, दैट इज़ पब्लिश करती है, तो वहाँ पे वो ग्लोबल लेवल पे होगी रिपोर्ट। फाइन, अगर हम इंडिया का स्टेटस देखते हैं उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, दैट इज़ हम क्या कर रहे हैं, लोकलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट कर रहे हैं हम। फाइन, अपना लोकल लेवल पे एक जो जो डेटा एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं इस ग्लोबल रिपोर्ट से हमारे कंट्री के कंटेक्स्ट में, वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड बैंक ने कलेक्ट करी और रिपोर्ट पब्लिश करी, इस डेटा को हम क्या बोलेंगे, इस जो भी डेटा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में मेंशन होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। फाइन, और जो भी इंडियन लेवल पे या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रिपोर्ट और सेकेंडरी डेटा। फाइन, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली और फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। तो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है या फिर ऑनलाइन भी इंटरेक्शन हो सकती है ये टुवर्ड्स अ लार्ज सैंपल और अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्टली अपने रिस्पोंडेंट से कम्युनिकेट करता है प्राइमरी डेटा में। सेकेंडरी डेटा में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। दो मेथड है प्राइमरीली, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चनेयर। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि घर घर जाके जो सर्वे करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, उनको हम बोल सकते हैं कि एग्जांपल है डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। क्या फेस टू फेस कंटैक्ट कर रहे हैं अपने इन्फॉर्मेंट्स या फिर रिस्पोंडेंट से। क्वेश्चनेयर क्या होता है? एक आपने सैम्पल सर्वे एक्सट्रैक्ट किया पॉपुलेशन से एंड आपने ऑनलाइन ही एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो क्रिएट करे अपनी वेबसाइट पे और उसे पब्लिश कर दिया, सो दैट जो भी वो सैम्पल साइज आपने एक्सट्रैक्ट किया था पॉपुलेशन में से वो उसका रिप्लाई कर पाए और आपके पास डेटा जो है वो गैदर हो पाए। फाइन, तो क्वेश्चनेयर आर सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आर used to collect data from your large group of subjects on a specific topic। यहाँ पे देखो डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में तो क्या होगा, आप वन बाय वन हर एक हाउस होल्ड में जाके सर्वे कर रहे हैं। क्वेश्चनेयर में क्या होगा, ऑल्दो आप जो है एक काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन या सैम्पल को केटर कर रहे हैं, बट वो डायरेक्टली आप ऑनलाइन ही पुट कर देंगे। एक एक जो रिस्पोंडेंट है उससे कम्युनिकेट आप नहीं कर रहे डायरेक्टली जाके, ऑनलाइन सर्वे के थ्रू ऑब्वियसली आप कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा है कि आप एक सर्वे जो है या फिर एक क्वेश्चनेयर है वो रिस्पोंडेंट 1 के लिए निकाल रहे हैं, फिर सेकंड जो है वो सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, थर्ड के लिए अलग से निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनेयर बनाया और उसी को पब्लिश किया वेबसाइट पे और डेटा एक्सट्रैक्ट किया जो भी रिस्पोंडेंट्स ने आपको प्रोवाइड किया। इट कैन बी
developed and administered online. फाइन, क्वेश्चनेयर्स आजकल तो ऑनलाइन ही होते हैं, पहले होता था वो ऑफलाइन वाला कि आपने प्रिंट आउट लिया क्वेश्चंस का और वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर उसके बाद दोबारा से कलेक्ट किया रिस्पोंडेंट से. सेकेंडरी डेटा क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा विच गिव यू अ सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. द डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड and processed by some agency or persons and is collected for the second time are termed as your secondary data. Fine. Secondary data may be collected from existing records, different published or unpublished sources like WHO, UNESCO, LIC, etc. Fine. तो आप बेसिकली जो डेटा ऑलरेडी ग्लोबल या फिर लोकल एजेंसीज ने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, उसको ऑब्जर्व करके अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है आप एक्सट्रैक्ट करते हो और अपना एक डेटा क्रिएट करते हो. बट ऐसा तो हो नहीं रहा कि आप जो क्वेश्चनेयर है वो अलग से कुछ फॉर्म कर रहे हो. जो क्वेश्चनेयर या जो इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड यूज़ हुआ था प्राइमरी उसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन में, उसी को आप यूज़ करके अपना फाइनल जो है डेटा वो पब्लिश कर रहे हो. तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा. डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्विकली. प्राइमरी डेटा, इट इज़ द डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंडरी डेटा इज द डेटा फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज. फाइन. अगर एक बार पब्लिश हो जाता है कोई भी सोर्स तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उस सोर्स में जो डेटा है इट इज़ द प्राइमरी डेटा. और पब्लिश होने के बाद अगर हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, जैसे आपने कई बुक्स में या फिर अपने बैंकिंग उसमें सर्कुलर्स में भी देखा होगा, नोट एंड रेफरेंसेस, नोट्स एंड रेफरेंसेस करके होता है. वहाँ पे वो आरबीआई सर्कुलर एंड योर बैंक पॉलिसीज का कोई सर्कुलर नेम देते हैं. सो दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली योर प्राइमरी डेटा, है ना. और सेकेंडरी डेटा क्या है? जो भी आपने एक सर्कुलर, नोट्स एंड रेफरेंसेस जहाँ पे भी गिवन है या फिर प्रोवाइड किया है, वो होगा सेकेंडरी डेटा. ठीक है. ओरिजिनल एंड मोर एक्यूरेट इज योर प्राइमरी डेटा एंड लेस एक्यूरेट इज योर सेकेंडरी डेटा. ये तो ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिनल तो प्राइमरी डेटा ही होगा और एक्यूरेट भी होगा. क्यों? क्योंकि आपने जो भी स्टेटिस्टिकल मेजर्स यूज़ किए हैं प्राइमरी डेटा में वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि आप होली उस पब्लिश्ड सोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ भी ली जाती है सेकेंडरी डेटा में भी, बट चांसेस ऑफ एरर आर हाई, है ना. तो जो ओरिजिनल सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप इन्फॉर्मेशन, तो चांसेस आर हाई कि यहाँ पे एरर हो जाए. द प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स मोर एक्सपेंसेस, टाइम एंड एनर्जी. ऑब्वियसली आप देखेंगे कि पॉपुलेशन एंड लार्ज सैम्पल्स के लिए यूज़ होता है. फाइन. रिलेटिवली ईजियर टू कलेक्ट द सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड है आपका प्राइमरी डेटा, वहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली. पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट is a example of your primary data. Information from this particular report is the example of your secondary data. Population census में आपके पास क्या आ सकता है? हेल्थ का सपोजिंगली कोई सर्वे है, एक सब कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है पॉपुलेशन सेंसस में, या फिर आप किसी एक स्टेट का जो पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स है उसे स्टडी करना चाहते हैं. तो पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट तो है पूरे इंडिया की, और आपने सपोजिंगली उत्तर प्रदेश की स्टडी करनी है. तो आप कैसे स्टडी करेंगे और उस डेटा को आप क्या बोलेंगे? इट विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी डेटा. सेंसस रिपोर्ट विल बी योर प्राइमरी डेटा. कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिकॉज कॉन्सेप्ट भी बहुत बेसिक है, तो आई होप कि आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसे. द डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड कैन बी यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा. दिस इज करेक्ट. डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड. एंड दूसरा कौन सा होता है? क्वेश्चनेयर्स. फाइन. द डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड by some agency or persons and is collected for the second time are termed as secondary data. This is again correct. Third statement says primary data is less accurate as compared to the secondary data. So this will be the wrong statement, because primary data जो है it is more accurate than your secondary data. So option C will be the right answer. So thank you everybody. This was it for this particular video. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTab JIBCIB. If you have any feedback or you want to raise any query, you can mail us at hello@edutab.co.in telephonically. This is the number where you can contact us.